नमस्कार, जीके न्यूज़ पोर्टल में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रिंसी कोल। जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जो स्कीम है वो अब आ रही है और उस स्कीम का नाम है आयुष्मान स्कीम। जी हाँ, जो कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा जो है ये स्कीम जो है लागू की गई। इससे पहले कई अन्य स्कीमें आई जो बाहरी राज्यों में आपको दिखी कि जो ग्राउंड लेवल पे जो है उन लोगों के काम आई। तो ऐसी ही एक और अन्य स्कीम है जिसका नाम है आयुष्मान स्कीम। तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि ये स्कीम क्या है, किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो इस सब पर वार्तालाप करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुनीत महाजन जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि ये स्कीम जो है कैसे बेनिफिशियल रहेगी। नमस्कार सर। सर, जो ये स्कीम है मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितनी फ़ायदेमंद रहेगी ये यहाँ के नागरिकों के लिए। ये हमारे भारत सरकार जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में चल रही है, ये हमारे जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा उन्होंने दिया है। आपको पता है कि जो आम आदमी होता है, गरीब आदमी होता है, वो उसकी 5 से 2% लोग होते हैं कि जो बेस्ट से बेस्ट हेल्थ केयर मेडिकेयर अफोर्ड कर सकते हैं। आम आदमी जो है इस समय आज के दौर में वो डे टू डे बेसिस पे वो अर्निंग करता है और कमाता है और खाता है। ये 5 लाख का एक बहुत बड़ा तोहफा हमारे भारत सरकार ने दिया है और मैं इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और गृह मंत्री श्री अमित जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इतनी बड़ी पॉपुलेशन 100 करोड़ की जो हमारी पॉपुलेशन है उनको ये कवर किया है और सारी पॉपुलेशन कवर हो गई है। फेज़ 1 में 2018 में जो स्टार्ट हुआ था आयुष्मान भारत का, उसमें लगभग 31 लाख लोगों को इसमें कवर किया गया था और ये हमारे लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए बड़े गर्व की बात है कि ये हमारी जम्मू कश्मीर की जो यूटी है ये नंबर 1 स्टैंड की थी पूरे इंडिया में। 18 लाख के करीब लोगों के कार्ड बनाए गए थे। तो अब इसमें ये हमारी आज ये शुरुआत हुई है तो हम इसको आगे लेके जाएंगे जिस तरह हमने पहले फेज में भी किया था। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक आम नागरिक है वो कैसे आपको अप्रोच करे, किस तरीके से वो जान सके कि कैसे वो इस जो ये स्कीम आई है इसका लुत्फ़ उठा सके, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी कहा कि एक आम नागरिक जो है उसकी आमदनी इतनी नहीं होती कि वो बड़ी बड़ी बीमारियों का जो है इलाज कर सके। तो आपको थोड़ा बताएं। देखो मैम, ऐसा है कि ये सबसे पहले तो ये इसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और मैं सभी जम्मू कश्मीर के वासियों को ये निवेदन करता हूँ कि अपना जो नियरेस्ट CSC सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर जो गवर्नमेंट के हैं, वहाँ पे अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड लेके आप वहाँ पे अप्रोच करिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको, जैसे हमने 2 साल में पीछे क्या किया कि बहुत सारी जब कोई स्कीम लॉन्च करनी होती है बहुत सारी प्रॉब्लम भी रहती है। किसी को क्लेम की प्रॉब्लम आई, किसी को नाम सर्चिंग की प्रॉब्लम आई। पहले तो सर्वे के हिसाब से हमें चलना पड़ता था, अब तो वो सिस्टम सारा खत्म हो चुका है। अब कोई भी आदमी है, और मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप इसमें पैनिक में मत आइए, क्योंकि इतनी बड़े लोगों को कवर करने के लिए स्टेप बाय स्टेप ही होगा। अब ऑल ऑफ सडन आप बोलोगे सारे लोगों को एक ही दिन में हो जाएगा, वो नहीं है। आज हमें जैसे पूरा दिन सवेरे से लेकर लगातार टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि प्रायोरिटी वाइज जो जैसे घर में कोई बड़े हैं, बीमार हैं, पहले आप उनका करवाइए। उसके बाद जैसे जैसे होता है फिर आप प्रायोरिटी वाइज आप देखिए। अब अपने रिलेटिव्स में, अपने सर्कल में जो भी कोई बंदा आपको लगता है बीमार है, आप नियरेस्ट CSC सेंटर में जाइए। अगर आपको कहीं किसी भी किस्म की दिक्कत आती है, CSC सेंटर के अलावा जो लोग हमारे हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे भी ये कार्ड बनाए जा रहे हैं। ये नहीं कि खाली CSC सेंटर में बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे भी कार्ड बनाए जा रहे हैं। आप वहाँ पे भी अप्रोच कर सकते हैं पूरे। बाकी ये है कि मेरा नंबर सभी जगह सर्कुलेट है। आप किसी को कोई भी दिक्कत आती है, मैं उसके लिए 24 आवर अवेलेबल हूँ जी। जिस तरीके से आपने कहा कि कुछ लोग जो है वो मतलब जब कुछ नई स्कीम आती है तो हड़बड़ा जाते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कैसे उस व्यक्ति को विश्वास होगा कि वो जिस तरीके से आपने कहा CSC सेंटर्स है कि वहाँ पर जाकर क्या कुछ % लोगों को यहाँ पे लिया जाएगा या हर एक परिवार के जन को जो है ये जो योजना है उन तक पहुँचाई जाएगी? देखो, इसमें ऐसा है, आधार लिंकिंग होगी। जिनके जो भी फैमिली के जो हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है, ये सभी का आधार लिंक होगा। और जब ये आधार लिंक होगा उसके लिए हर व्यक्ति को CSC सेंटर में जाना पड़ेगा। वो चाहे CSC सेंटर में जाए या नियर बाई हॉस्पिटल में जाए, क्योंकि हर हॉस्पिटल जो सरकार की हॉस्पिटल है उसमें उसका अरेंजमेंट है। आप वहाँ पे जाके भी अपने डॉक्यूमेंट लेकिन अभी इसमें दुविधा ये है कि जैसे 2018 में ये स्कीम शुरू हुई थी, तो अगर सरकारी सिस्टम पे हम डिपेंडेंट रहते तो शायद इतना हमारा वोटर कार्ड नहीं बन पाता। ये सारा हमारे जो CSC सेंटर्स हैं पूरे जम्मू कश्मीर के, क्योंकि मैं उनके कांटेक्ट में भी हूँ और उनको किसी न किसी तरीके से रिप्रेजेंट भी करता हूँ, तो उनके जो भी इश्यूज़ है, उनके इश्यूज़, लोगों के इश्यूज़, कोई क्लेम का इशू आया, कोई कुछ आया, हर तरह के इश्यूज़ को हमने रिजॉल्व करने की कोशिश की है। इसके लिए हमें हमारे जो आला कमांड है
हमारे जो जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय रविंद्र रैना जी, और हमारे संगठन महामंत्री अशोक कौल जी, उनका पूरा हमारे सहयोग हमारे साथ रहता है। और ये 2018 के बाद हमने निरंतर प्रयास किया कि किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर भी कुछ अगर होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर कोई शख्स आप तक आता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लेकर वो आपके पास आए? इसमें ऐसा है, एक तो हर कोई व्यक्ति घर से निकलने से पहले अपना राशन कार्ड की कॉपी और आधार कार्ड, ये 2 चीज़ें उसके पास होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें लेके वो अपने नियर बाई CSC, अगर वो CSC सेंटर में जा रहा है तो पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं कि इसकी सरकार ने कीमत जो है वो तय की है 30 रुपये। वो कीमत इसलिए है कि जो CSC सेंटर का आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि वो एक प्राइवेट प्लेयर है और उसने 2 एम्प्लॉइज़ भी रखे हुए हैं और वो वहाँ पे उसने बिल्डिंग हायर की हुई है, वो उसका 30 रुपये प्रोसेसिंग है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को ये भी निवेदन करता हूँ, हमारे आदरणीय जो हमारे गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा जी, मैं उनसे निवेदन भी करता हूँ कि ये 30, हमारी लगातार 2 साल पीछे से लड़ाई यही चल रही थी कि 30 रुपये का इसका बहुत बड़ा रेट बढ़ाया जाए, क्योंकि आपको पता है 11 रुपये इसकी डिडक्शन पीछे से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। 19 रुपये में आप बिजली का बिल भी दोगे, अपने 2 बंदे भी हायर की हुई हैं, बिजली का बिल है, रेंट दे रहे हो, आप इतनी सारी चीज़ों को कम, तो इसमें वो उसको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर लोग हैं, ये कोई सरकार की हेल्प पे डिपेंड नहीं है, ये तो अपना खुद कमाते हैं और अपने घर को भी चला रहे हो, 2 लोगों को और उनसे चूल्हा चल रहा है। तो इसमें 30 रुपये जो सरकार ने एक व्यक्ति की प्रोसेसिंग फीस रखी है, वो थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा गौर करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे जो CSC वाले सेंटर्स हैं उनको प्रोत्साहन मिले, क्योंकि वो गवर्नमेंट जो जॉब के पीछे तो नहीं भाग रहे ना, वो अपने जो एंटरप्रेन्योर सेल्फ एंटरप्रेन्योर, और हमारा जो आत्मनिर्भर का जो सपना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, ये उस पर भी खतरा हो रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय LG साहब को निवेदन करूंगा कि आप इसके 30 रुपये जो प्रोसेसिंग है, और एक कार्ड को कई बार 2-2 घंटे लग जाते हैं, कभी सर्वर की प्रॉब्लम है, कभी कुछ प्रॉब्लम है, कई बार दिन में ऐसा होता है 5 कार्ड भी नहीं निकलेंगे। तो ये सारी बातों को ध्यान रखते हुए मैं सभी CSC की सेंटर की तरफ से एक अपील करता हूँ कि इसका थोड़ा सा इस पर रिकन्सिडर किया जाए, क्योंकि पिछली बार हमने देखा जो हमारे फेज़ 1 में जब 18 लाख कार्ड बने तो बहुत सारे लोगों ने इसका काम ही नहीं किया। जब उनसे बात होती थी जी 30 रुपये में क्या बचेगा, क्योंकि इसमें कोई ग्रांट तो आ नहीं रही। अब कई लोगों, हमारे कुछ लोगों के साथ जैसे उधमपुर में केस हुआ कि लोग लड़ने पे आ गए कि आप पैसे किस बात के ले रहे हैं। भैया उनको सरकार कोई पैसा थोड़ा दे रही है, वो 30 रुपये में ही अपना घर चला रहे हैं और 2 लोगों को 2 फैमिलीज को और पाल रहे हैं। तो इसलिए मेरा ये निवेदन है कि उनको कोई सरकारी मदद नहीं है, सरकार को उनको इनकरेज करना चाहिए। 30 रुपये जो रेट है वो बड़ा कम से कम है, तो आप इसको थोड़ा रिकन्सिडर किया जाए, ताकि हमारे CSC सेंटर का घर भी चल पाए और उन पर जो लोग डिपेंडेंट हैं वो भी अपने घर को अच्छे तरीके से संभाल पाएँ। जी धन्यवाद सर। तो आपने साफ तौर पर सुना कि क्या प्रक्रिया है और किस तरीके से एक आम नागरिक जो है वो यहाँ पर CSC सेंटर्स में आकर या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाकर, और इसमें जो मेन डॉक्यूमेंटेशन है वो आधार कार्ड और आपका राशन कार्ड है जो आपको लेकर आना है, अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। और जिस तरीके से हमने कहा कि जो CSC सेंटर्स है वहाँ की जो फीस मात्र है 30 रुपये रखी गई है, तो ये चाहते हैं कि सरकार इसमें थोड़ी बढ़ोतरी करे, क्योंकि जो पर्सन वो वहाँ पे जो फिल कर रहा है वो प्राइवेट काम कर रहा है। तो आप सब जानते हैं कि 30 रुपये में क्या होता है, लेकिन बहुत अच्छा तोहफा जो है वो एक भारत सरकार द्वारा जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया जा रहा है। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि जिनके परिवार में जिन्हें लगता है कि बुज़ुर्ग कोई बीमार है तो आप आइए, आज से इस योजना की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए और उनका जो है अच्छे से इलाज कराइए। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए JK न्यूज़ पोर्टल के साथ। धन्यवाद।